हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसमिशन मोड। ये एकदम छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके नेटवर्किंग में ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रांसमिशन मोड का मतलब है, देखो ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन मतलब डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन जो होगा, हमारा जो डेटा ट्रांसफर होगा वो किस मोड के थ्रू होगा, यानी कि किस डायरेक्शन में होगा, ये सब चीजें किससे पता लगती है हमें, ये पता लगती है ट्रांसमिशन मोड के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन मोड आपका होता क्या है। तो क्या होता है ट्रांसमिशन मोड, यह डिफाइन करता है कि डेटा जो है आपका वो दो डिवाइसेस के बीच में कैसे ट्रेवल करेगा। यानी कि नेटवर्किंग में आपको पता है क्या होता है, डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। तो मान लो एक डिवाइस ए है, दूसरा डिवाइस बी है। अगर दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर दे तो एक नेटवर्क बन गया छोटा सा। तो यहाँ पे जो हम डेटा ट्रांसफर करेंगे वो किस डायरेक्शन में होगा और किस तरीके से होगा, ये हमें किससे पता लगता है, ये हमें पता लगता है ट्रांसमिशन मोड के द्वारा। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। तो यह जो ट्रांसमिशन मोड है यह कम्युनिकेशन की डायरेक्शन को बताता है। मतलब कि जो डेटा है आपका वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा या फिर दोनों डायरेक्शन में। तो ट्रांसमिशन मोड से हमें क्या पता लगता है कि आपका डेटा जो ट्रेवल करेगा दो डिवाइसेस के बीच में, उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है। क्या वो दोनों डिवाइसेस के बीच में आपस में ट्रांसफर करेंगे या फिर एक टाइम पे एक ही डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब चीज कौन बताता है, ये ट्रांसमिशन मोड बताता है। क्लियर। एग्जाम्पल किसके बात करते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन से हम किसी से बात करते हैं, मैसेज करते हैं, तो क्या होता है मैसेज, अब एक बंदा दो बंदे आपस में मैसेज कर रहे हैं, यानी कि दोनों आपस में डेटा को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि वो क्या हो गया, एक ट्रांसमिशन मोड का एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन की प्रोसेस हो रही है किसमें, मोबाइल मैसेजेस के थ्रू। अब हम बात करेंगे हमारे जो टाइप्स ऑफ किसके ट्रांसमिशन मोड की कितने टाइप होते हैं उनके बारे में, उससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होगी कि किस प्रकार से ट्रांसमिशन मोड क्या काम करते हैं। तो देखो आपने ट्रांसमिशन मोड के टाइप की बात करें तो कितने टाइप है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आपके तीन टाइप होते हैं किसके, ट्रांसमिशन मोड के। सिंपल है एकदम। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स मोड, सेकंड होता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड और तीसरा होता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। तो मेनली तीन टाइप के आपके ट्रांसमिशन मोड हो गए। कौन कौन सा, वापस रिवाइज करो, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और तीसरा फुल डुप्लेक्स मोड। आइए जानते हैं ये होते क्या है, क्या क्या चीजें इनके बारे में होती है। तो सबसे पहले पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। तो सिंप्लेक्स देखो नाम से पता लग रहा है यहाँ पे क्या होगा, एकदम सिंपल तरीके से डेटा ट्रांसफर होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स का मतलब है यहाँ पे कि डेटा जो होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। बात समझ में आ गई। जो डेटा ट्रांसफर होगा वो या तो सेंडर और रिसीवर के बीच में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो ये भेजेगा या फिर ये भेजेगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है एकदम। तो जो डेटा होगा आपका सिंप्लेक्स में वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर। तो जो ये है जो भेजेगा डेटा को वो क्या कहलाता है, सेंडर कहलाता है, और जो डेटा को रिसीव करता है वो रिसीवर कहलाता है। तो यहाँ पे डायग्राम में क्या हो रहा है, ए क्या कर रहा है, बी को डेटा सेंड कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ डेटा क्या होगी, ये वाली आपके डायरेक्शन ऑफ डेटा रहने वाली है। तो मेन चीज इसमें क्या है ध्यान देने वाली कि डेटा सिंप्लेक्स मोड में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका ट्रांसफर होता है। सेंडर क्या करेगा, हमेशा भेजने का काम करेगा, और रिसीवर क्या करेगा, सिर्फ रिसीव करने का काम करता है। ऐसा नहीं कि ये रिसीवर है ये भेज देगा, ये काम यहाँ पे नहीं होगा। जो रिसीवर है वो ओनली रिसीव करेगा और जो सेंडर है वो ओनली सेंड करेगा। क्लियर। कम्युनिकेशन एक तरफा होती है, क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वन वे डेटा ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, तो वन वे कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सिंप्लेक्स मोड के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग। देखा आपने टीवी ब्रॉडकास्टिंग, क्या होता है टीवी ब्रॉडकास्टिंग, आप जो घर पे टीवी चलाते हो वो उसका सिग्नल जो आता है वो टू वे होता है फिर वन वे होता है। टीवी को ओनली सिग्नल मिलता है, टीवी वापस से सिग्नल तो ना ट्रांसफर करता है। देखा ना आपने, या आपने घर पे टीवी लगा हुआ है, आप इसको देख रहे हो यहाँ बैठ के, जो टीवी में जो डेटा आ रहे हैं यानी कि जो सिग्नल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आपके सैटेलाइट से आ रहा है। ठीक है, सैटेलाइट से आपका टीवी क्या करता है, एंटीना के थ्रू रिसीव करता है सिग्नल। यहाँ पे जो सैटेलाइट और टीवी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा होता है, वन वे होता है। यानी कि टीवी कभी भी सैटेलाइट को डेटा नहीं भेजेगा, सिर्फ सैटेलाइट ही आपका टीवी को डेटा भेजता है। तो बात समझ में आ गई, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कीबोर्ड या फिर माउस से आप कंप्यूटर को सिग्नल भेजते हो। आपको मान लो पीसी है ये वाला, आप कीबोर्ड या माउस कनेक्ट करते हो। तो जब माउस कनेक्ट करते हो या फिर कीबोर्ड कनेक्ट करते हो, ये कौन से डिवाइस होते हैं, ये दोनों होते हैं इनपुट डिवाइस। पता है आपको।
तो इनपुट डिवाइस ये क्या करते हैं, ओनली इनपुट देने का काम करते हैं, यानी कि आप कीबोर्ड में कोई की प्रेस करते हो तो डेटा कहां जाता है, सीपीयू के अंदर जाता है, यानी कि ओनली वन वे डायरेक्शन यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया किसका, सिंप्लेक्स डेटा मोड का। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आपके हाफ डुप्लेक्स में। तो देखो सिंप्लेक्स आपको समझ में आ गया, हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, डेटा आपका दोनों तरफ ट्रांसफर होगा, यानी सेंडर टू रिसीवर भी जाएगा, रिसीवर टू सेंडर भी जाएगा, बट यहाँ पे कंडीशन होगी क्या, यहाँ पे ओनली एक टाइम पे एक तरफ ही हम डेटा भेज सकते हैं, डेटा दोनों तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, एकदम सही बात है, लेकिन डेटा जो होगा वो एक टाइम पे एक के पास ही जाएगा। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए क्या है आपका, डेटा सेंड कर रहा है मतलब ये सेंडर है, ये बी क्या है, रिसीव कर रहा है मतलब बी रिसीवर है यहाँ पे। तो ए अगर सेंड कर रहा है तो बी ओनली एट ओनली क्या करेगा, रिसीव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए भी सेंड कर रहा है बी भी सेंड कर रहा है। अगर कोई बंदा सेंड कर रहा है किसमें, हाफ डुप्लेक्स में, तो एक टाइम पे एक ही बंदा सेंड करेगा और दूसरा वाला रिसीव करेगा। अब मान लो ए ने सेंड कर दिया और बी ने रिसीव कर दिया, उसके बाद में अगर अब डेटा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अब अगर बी चाहे तो ए को डेटा वापस सेंड कर सकता है, लेकिन कब करेगा, जब ये पहले वाला ट्रांसफर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर हो सकता है, बट कंडीशन क्या है, सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ अपना, कि डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, लेकिन एक समय में एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा। बात आ गई समझ में। सेंडर और रिसीवर दोनों रोल्स बदलते रहते हैं, यानी कि कभी तो ये वाला सेंडर बन जाएगा, अगर ये डेटा सेंड कर रहा है तो ये अपना सेंडर बन गया और अपना बी क्या है, रिसीवर। लेकिन अगर मान लो बी अपना डेटा सेंड कर रहा है तो बी क्या बन गया, बी बन गया आपका सेंडर और ये बन गया रिसीवर। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे रोल्स दोनों के आपस में बदलते रहते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी देखना, देखा आपने पुलिस या आर्मी वालों के हाथ में देखा होगा। उसमें क्या होता है, उसमें एक ही बंदा बोलता है और दूसरा बंदा सिर्फ सुनता है। वो एक बटन प्रेस करके रखते हैं, जैसे मान लो वॉकी टॉकी आपका ऐसा एंटीना सा होता है, उसमें एक बटन होता है यहाँ पे, तो आप उस बटन को दबा के रखते हो ना, तब आपको बोलना होता है। और जब कोई बंदा डेटा वहां से भेज रहा है तो दूसरा बंदा सिर्फ सुन सकता है, वो उसी टाइम पे बोल नहीं सकता है। ये वॉकी टॉकी में देखना कभी भी आप पुलिस वाले या कहीं भी देखोगे ना ट्रैफिक वगैरह में, तो दूसरा बंदा सुनेगा और पहला बंदा सिर्फ बोलेगा। तो यानी कि यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसफर होता है। क्लियर। दूसरा आपका वायरलेस माइक्रोफोन। वायरलेस माइक्रोफोन मतलब अब वायरलेस, ये वाला दिख रहा होगा बेस्ट एग्जांपल आपको। ये माइक्रोफोन अपना क्या वायरलेस है, यानी इसमें वायर से कनेक्टेड नहीं हो रखा। तो कुछ माइक्रोफोन अपने ऐसे भी आते हैं जिनमें माइक भी होता है और स्पीकर भी होता है। कहने का मतलब उसमें अपना डेटा ट्रांसफर भी होता है, यानी इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है, बट क्या होगा, सेम टाइम पे इनपुट आउटपुट नहीं दे सकता, या तो वो एक टाइम पे इनपुट लेगा या फिर आउटपुट देगा आपको। क्लियर है जी। तो ये एग्जाम्पल थे किसके, हाफ डुप्लेक्स मोड के। इसका अगर एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल में बता तो वो होता है देखो रेलवे ट्रैक्स। रियल लाइफ एग्जांपल है इसका हाफ डुप्लेक्स का, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक का मतलब रेलवे की जो पटरियां होती है ना, ट्रेन की पटरियां, उनकी बात कर रहे हैं। तो ट्रेन की पटरी मान लो एक ट्रेन की पटरी है। अब इस ट्रेन की पटरी में इधर से भी ट्रेन जा सकती है, इधर से भी ट्रेन आ सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन में ट्रेन नहीं जा सकती, अदरवाइज क्या होगा, डेटा अपना कोलाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना चीज। तो ट्रेन की पटरी इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर आप रियल लाइफ से इसको कंपेयर करना चाहो तो, यानी दोनों तरफ ट्रेन यहां से जा सकती है बट सेम टाइम पे कभी भी नहीं जाएगी। क्लियर। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा दोनों तरफ ट्रांसफर हो सकता है बट कभी भी सेम टाइम पे नहीं होगा। क्लियर। अब बात करते हैं तीसरा जो अपना ट्रांसमिशन मोड है जिसका नाम है फुल डुप्लेक्स मोड। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें भी दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर होगा बट कैसे, सेम टाइम पे हो सकता है, यानी कि जो हाफ डुप्लेक्स में कंडीशन थी ना कि सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे हट जाती है, यानी कि फुल डुप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ ट्रांसफर हो सकता है सेम टाइम पे। अभी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ सेम टाइम पे, इसी का एक सिंपल इंग्लिश वर्ड होता है क्या, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि बड़ा सा वर्ड है लेकिन सिर्फ इजी मीनिंग है क्या, एट द सेम टाइम। तो अगर सेम टाइम पे एक ही टाइम पे दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है मतलब क्या है, डेटा अपना साइमल्टेनियसली ट्रांसफर हो रहा है। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि डेटा दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली ट्रेवल करता है। डायग्राम में दिख रहा है आपको, जो ए है अपना वो क्या है, रिसीव कर रहा है, और बी क्या है, सेंड कर रहा है, यानी कि डेटा अपना इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। बोथ ए एंड बी कैन सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। तो ये क्या हो गया आपका फुल डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल हो गया।
तो इसमें सेंडर और रिसीवर एक ही समय पर सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बात क्लियर है एकदम? यह सबसे एफिशिएंट मोड होता है। सबसे एफिशिएंट मोड होने का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका टाइम सेविंग काफी अच्छा होता है। क्योंकि देखो बाकी वाले जो मोड था फुल डुप्लेक्स, सॉरी हाफ डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा था आपका, ये एक बंदा तो जब सेंड करेगा तब दूसरा बंदा आराम से बैठेगा सिर्फ सुनेगा, यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा। अब वो उसका वेट करेगा कब ये रुके मैं बोलूं, फिर वो वेट करेगा पहले वाला कि कब ये रुके मैं बोलूं। तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो इसी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फुल डुप्लेक्स मोड का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, काफी ज्यादा टाइम एफिशिएंसी आपकी होती है। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसका आपका टेलीफोन कम्युनिकेशन, जो आप मोबाइल से बात करते हो ना, क्या होता है मोबाइल में, ऐसे थोड़ा ना होता है कि पहले मैं बोलूंगा तू सुन बैठ के, ऐसे नहीं होता। यानी दोनों बंदे आपस में बात कर सकते हैं सेम टाइम पे, क्लियर? यानी डेटा दोनों तरफ सेम टाइम पे ट्रांसफर हो सकता है, किसमें? फुल डुप्लेक्स मोड में। दूसरा वीडियो कॉल्स में भी ऐसे होता है। यानी जो आज के टाइम पे जो टेलीफोन, मोबाइल फोन, वीडियो कॉल वगैरह जो भी चल रहा है वो सब किस में बेस्ड है? वो सब के सब फुल डुप्लेक्स मोड पे बेस्ड होते हैं, क्लियर? जब व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो तो ऐसा थोड़ा ना कि दूसरे को वेट करे पहले मैं मैसेज करूं तभी वो उसका रिप्लाई आएगा, ऐसे नहीं होता। दोनों बंदे आपस में सेम टाइम पे चैट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है? फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के थ्रू पॉसिबल है, क्लियर? अब एक कंपैरिजन टेबल मैंने यहाँ पे बनाई है जिसमें हम तीनों मोड को कंपेयर करके देखेंगे किसमें क्या चीज होती है। यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ा है ना उसी का एक तरीके से समरी ये वाली टेबल। इस टेबल के थ्रू आपका रिवाइज हो जाएगा फटाफट जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। तो फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड की। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है? सिंप्लेक्स मोड में डायरेक्शन ऑफ डेटा क्या रहती है आपकी? वन वे रहती है, क्लियर? उसके बाद में इसमें साइमल्टेनियस डेटा ट्रांसफर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए यहाँ पे साइमल्टेनियस का मतलब सेम टाइम पे डेटा कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो हम टीवी ब्रॉडकास्टिंग देख चुके हैं। फिर बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। तो यहाँ पे क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे मतलब दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर हो सकता है, बट कंडीशन क्या होती है? साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए, ओनली वन एट ए टाइम, यानी एक टाइम पे एक बंदा ही डेटा ट्रांसफर करेगा, क्लियर? और इसका एग्जांपल क्या है? वॉकी टॉकी आपका हो गया। फिर एंड में देखते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है और सेम टाइम पे भी हो सकता है, क्लियर? इसलिए टिक लगाया हुआ यहाँ पे। एग्जाम्पल आपके टेलीफोन, मोबाइल कम्युनिकेशन आ गया इसके अंदर। फिर आगे चलते हैं। अब इनके रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं तीनों की, कि रियल लाइफ में कहाँ कहाँ चीजें काम में आती है फटाफट। तो सिंप्लेक्स कहाँ पे काम में आता है? जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कोई टीचर होता है वो जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, जैसे अपनी बात कर लेते हैं अपन, मैं क्या कर रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ, मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो मतलब ये कौन सा वाला ट्रांसमिशन मोड है? ये है आपका सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, ठीक है? क्योंकि मैं तो आपको डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ और आप डेटा को रिसीव कर रहे हो, ओनली वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए क्या है, ये सिंप्लेक्स के अंदर आएगा। हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो वॉकी टॉकी हमने देख ही लिया कि एक बंदा पहले बोलेगा फिर दूसरा वाला बोलेगा, तब तक वो वेट करेगा जब तक कि उसका पूरा ना हो जाए। और ट्रेन वाले ट्रैक्स की बात हमने कर ही ली, जो ट्रेन की पटरी होती है उसके बारे में, क्लियर? फिर फुल डुप्लेक्स से लास्ट में एक टेलीफोन होता है कि दोनों तरफ एक साथ बात कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं जो हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। एंड में खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। तो ये था हमारे सिंपल सा टॉपिक है अपना, क्या? ट्रांसमिशन मोड नेटवर्किंग के अंदर। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।